से हटा दिया गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेलों में डोपिंग के खिलाफ अभियान को देश अब केवल खिलाड़ियों की जांच तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि डोपिंग के पूरे नेटवर्क पर प्रहार होगा। कोशिश स्वच्छ खेलों की मजबूत संस्कृति को विकसित करने की है, जिसमें प्रतिस्पर्धा की सच्ची भावना सुरक्षित रहे। खेल में पदक जीत की तस्वीर और देश के बढ़ते कद को फीका कर देता है डोपिंग का डंक। कभी अनजाने तो कभी जानबूझकर खिलाड़ियों का इसके साथ नाता जुड़ जाता है। लेकिन अब इस वैश्विक समस्या को दूर करने और बेहतर तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए इसका जिम्मेदार वर्ग तैयार है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष विटोल्ड बांका की ये यात्रा इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण रही। बांका के मुताबिक भारत में डोप को रोकने और डोपिंग के मामलों में कमी लाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ये सही दिशा में है, लेकिन इसमें और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के मुताबिक सरकार उन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रावधान लाने पर काम कर रही है जो खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाएं देने या उनकी तस्करी में शामिल हैं। देश में डोपिंग के खिलाफ भी मूवमेंट चलाई जा रही है। ये देश की विविधता को देख के स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोका जाए, इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट और एथिकल स्पोर्ट्स और क्लीन स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसलिए ही ऐसी ग्लोबल समिट हमने भारत में आयोजित करी है। फिलहाल भारत में खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान नहीं है और अनुशासनात्मक कार्रवाई खिलाड़ियों को जांच में दोषी पाए जाने पर प्रतिबंध तक सीमित है। वाडा अध्यक्ष के मुताबिक इस दिशा में एकाएक कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि इस पर लगाम लगाने की एक सतत प्रक्रिया है जो समय लेगी। So this is not about the numbers, the figures, how many going to be next year. This is about general culture and the general process which will take years, and I believe that in few years we could say that the system is working very well here, no matter how many positive cases we're gonna have here. You are the biggest nation in the world. भारत के लिए सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि लगातार 3 वर्षों से वैश्विक डोपिंग उल्लंघन सूची में देश शीर्ष पर बना हुआ है। दिसंबर 2025 में प्रकाशित विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए 7,113 नमूनों में से 260 सकारात्मक पाए गए। ऐसे में अब प्राथमिकता देश के कानूनी ढांचे और खेल प्रणाली को इतना मजबूत बनाने की है कि वो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके और भविष्य के बड़े आयोजनों के लिए एक स्वच्छ खेल वातावरण तैयार कर सके। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ पे